एक भूमिका इंट्रोडक्शन। भारत में हाल के वर्षों में संगठित अपराध, हिंसक अपराध और साइबर अपराध में वृद्धि देखने को मिल रही है। संपादकीय यह इंगित करता है कि अपराध नियंत्रण के लिए पारंपरिक ढांचा अब अपर्याप्त हो चुका है और अनियंत्रित अपराध एक गंभीर सामाजिक राजनीतिक खतरा बन चुका है। दो समस्या का मूल कारण, रूट कॉजेस। पुराना कानून ढांचा। अपराध नियंत्रण से जुड़े कई कानून औपनिवेशिक काल के हैं जो वर्तमान तकनीकी और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं। पुलिस ढांचे की कमजोरी। पुलिस बलों पर अत्यधिक दबाव है, आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों की कमी है। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति। लंबित मामलों की अधिकता से अपराधियों को दंड नहीं मिलता, जिससे अपराध करने वालों में भय समाप्त हो गया है। राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार अपराध नियंत्रण में राजनीतिक प्रभाव निर्णयों को प्रभावित करता है। डिजिटल अपराधों में वृद्धि। साइबर अपराध और फेक न्यूज के माध्यम से अपराध का स्वरूप बदल गया है। 3. सरकार के प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स 2023। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में व्यापक सुधार। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करने की दिशा में कदम। स्मार्ट पुलिसिंग पहल, स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव। पुलिस को सेंसिटिव, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने का प्रयास। एनसीआरबी और सीसीटीएनएस सिस्टम। सभी अपराधों का डिजिटल डेटा संग्रह ताकि राज्य और केंद्र समन्वय कर सकें। साइबर क्राइम पोर्टल और राष्ट्रीय फॉरेंसिक ग्रिड। ऑनलाइन अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल। नागरिकों और पुलिस के बीच सहयोग बढ़ाने की पहल। 4 चुनौतियां, चैलेंजेस। संवैधानिक संतुलन, अपराध नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना। मानवाधिकारों का हनन, कठोर कार्रवाई के नाम पर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण की कमी, नई तकनीकों के अनुरूप पुलिस का प्रशिक्षण अभी भी सीमित है। न्यायिक विलंब, अदालतों में लंबित मामलों की अधिकता से कानून का भय कमजोर पड़ जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, कई बार सुधारों के कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। 5 आगे की राह, वे फॉरवर्ड। कानूनों का समयानुकूल आधुनिकीकरण। पुराने आपराधिक कानूनों की जगह वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपडेटेड कानून लागू करना आवश्यक है। फॉरेंसिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। पुलिस सुधार। पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण और जवाबदेही प्रणाली को बेहतर करना। राज्यों में पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करना। तेजी से न्याय, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। संगठित अपराध, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के मामलों के लिए विशेष अदालतें। जनभागीदारी। अपराध नियंत्रण में नागरिकों की भूमिका बढ़ाना, नेबरहुड वॉच जैसी पहलें। 6 निष्कर्ष, कंक्लूजन। संपादकीय का निष्कर्ष यह है कि अपराध नियंत्रण केवल सख्त कानूनों से नहीं, बल्कि न्यायसंगत और पारदर्शी शासन से संभव है। भारत को अपने पूर्व अपराध नियंत्रण ढांचे को तोड़कर एक आधुनिक, संवेदनशील और जवाबदेह प्रणाली की ओर बढ़ना होगा, जहां कानून का भय भी बना रहे और नागरिक अधिकार भी सुरक्षित रहें। भारत ब्रिटेन संबंधों और आर्थिक साझेदारी का आधार। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत और ब्रिटेन के संबंध 17वीं शताब्दी से आरंभ हुए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। धीरे धीरे यह व्यापारिक संबंध राजनीतिक नियंत्रण में बदल गया और भारत ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। औपनिवेशिक काल ने भारत की प्रशासनिक, कानूनी
और शैक्षिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ब्रिटेन संबंध नए सिरे से बने, जिनमें कॉमनवेल्थ देशों की साझेदारी, अंग्रेजी भाषा, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा आधार रहा। दो स्वतंत्रता के बाद के संबंध। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने राजनयिक और आर्थिक सहयोग बनाए रखा। भारत ने ब्रिटेन से तकनीकी सहायता, शिक्षा और औद्योगिक सहयोग प्राप्त किया। समय के साथ भारत संबंध समान साझेदारी की दिशा में विकसित हुए। अब यह रिश्ता औपनिवेशिक अतीत से आगे बढ़कर आधुनिक साझेदारी का रूप ले चुका है। 3 आर्थिक साझेदारी के प्रमुख आयाम। व्यापार और निवेश। भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। भारत ब्रिटेन के लिए एक उभरता हुआ बड़ा बाजार है, वहीं ब्रिटेन भारत के लिए एक निवेशक और तकनीकी साझेदार है। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, फार्मा, ऑटोमोबाइल और शिक्षा प्रमुख क्षेत्र हैं। निवेश प्रवाह। ब्रिटिश कंपनियां भारत में उद्योग, ऊर्जा, रक्षा और बैंकिंग क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में रोजगार और तकनीकी सहयोग के अवसर पैदा कर रही हैं। व्यापार समझौता (FTA). दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ताएं हुई हैं और सिद्धांत रूप में सहमति बनी है। इससे टैरिफ कम होंगे, निवेश और सेवाओं का आदान प्रदान आसान बनेगा तथा व्यापारिक बाधाएं घटेंगी। चार सरकारों के हालिया प्रयास। उच्च स्तरीय वार्ताएं और दौरे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई, जिनमें रक्षा, शिक्षा और तकनीकी सहयोग पर समझौते हुए। रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग। रक्षा निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ा है। संयुक्त रक्षा उत्पादन और अनुसंधान पर भी बातचीत चल रही है। शिक्षा और अनुसंधान। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थानों के बीच संयुक्त कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। शिक्षा और कौशल विकास को दोनों देशों ने प्राथमिकता दी है। ग्रीन एनर्जी और नवाचार। स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और हरित प्रौद्योगिकी पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर संयुक्त परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। 5 संबंधों की प्रमुख चुनौतियां। औपनिवेशिक इतिहास का प्रभाव। भावनात्मक और राजनीतिक स्तर पर अभी भी कुछ असहमति रहती है। व्यापार असंतुलन। कुछ क्षेत्रों में व्यापार घाटे और टैरिफ संरचना को लेकर मतभेद हैं। वीजा और आवर्जन नीति। छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा नियम अभी भी कड़े माने जाते हैं। डेटा और तकनीकी नियमों में अंतर। डिजिटल व्यापार और डेटा सुरक्षा पर सामंजस्य की आवश्यकता है। 6 आगे की राह, वे फॉरवर्ड। FTA का प्रभावी क्रियान्वयन। दोनों देश व्यापारिक नियमों को सरल और पारदर्शी बनाकर छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दें। सेवाओं और पेशेवरों की गतिशीलता। IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञों के लिए सरल वीजा और मान्यता व्यवस्था हो। तकनीकी सहयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और 6G अनुसंधान में संयुक्त नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएं। रक्षा साझेदारी को सशक्त बनाना। कोप्रोडक्शन और तकनीकी ट्रांसफर के माध्यम से आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना। हरित ऊर्जा सहयोग। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और तकनीकी साझा करना। शिक्षा एवं अनुसंधान। उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच छात्र और शोधकर्ता एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ाना। डायस्पोरा को सेतु बनाना।
ब्रिटेन में बसे भारतीय प्रवासियों को निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भागीदारी दिलाना। इतिहास और सांस्कृतिक संवाद। औपनिवेशिक अतीत से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालते हुए सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। 7 निष्कर्ष। भारत और ब्रिटेन के संबंध आज इतिहास, लोकतंत्र और साझा मूल्यों पर आधारित हैं, लेकिन अब यह रिश्ता केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। दोनों देश शिक्षा, तकनीक, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में मिलकर 21वीं सदी के रणनीतिक साझेदार बन सकते हैं। जहां ब्रिटेन भारत के लिए तकनीक, निवेश और शिक्षा का प्रमुख स्रोत है, वहीं भारत ब्रिटेन के लिए एशिया का सबसे भरोसेमंद और तेजी से उभरता बाजार है। संतुलित एफटीए, कौशल और नवाचार पर साझेदारी और पारस्परिक सम्मान पर आधारित कूटनीति इस रिश्ते को और सशक्त बनाएगी।